आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आपको बता दें कि हमारा भारत देश जो है वो सनातनी देश है और हमारे सनातनी देश भारत में सनातन का ना कभी अंत हुआ है और ना कभी होगा। लेकिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं उनके लड़के का कहना है कि सनातन धर्म को खत्म किया जाए। इसके लिए बड़े बड़े साधु महात्माओं ने जैसे 10 करोड़ रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है कि जिस तरीके से इन्होंने बात किया है, अगर बाई चांस ये अब माफी नहीं मांगते हैं और इसी तरह से स्टेटमेंट करते हैं तो जो इनके सरों को काट के लाएगा उसके 10 लाख रुपए इनाम में दिया जाएगा। तो आइए यहाँ पर हम कुछ लोगों से जानना चाहते हैं कि ये हमारा सनातन जो धर्म है, क्या ये सनातन धर्म को खत्म करने की साजिश की जा रही है? हमारा सनातन धर्म को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे के कहने से खत्म कर दिया जाएगा या सनातन धर्म के लिए ये लोग आवाज उठाएंगे? क्या नाम है सर आपका? विनोद राय हमारा नाम है। विनोद राय जी, ये बताइए कि तमिलनाडु से एक खबर निकलकर सामने आई है कि वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनके लड़के का कहना है कि सनातन देश से ही खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये सनातन हमारा भारत देश का एक ऐसा धर्म है कि ना इसका कभी आदि हुआ है ना कभी अंत हुआ है, लेकिन सनातन धर्म को खत्म करने की साजिश की जा रही है। ये कहां तक सही है, कहां तक गलत है? देखिए साहब, किसी चीज को आप देखने का पहले तो नजरिया अस्थायी करिए कि आप किस चीज को किस भावना से प्रेरित होकर के आप देख रहे हैं। रह गया सवाल कि जो सनातन का उन्होंने व्याख्या की है और वर्तमान का सनातन और आदि का सनातन, वो आदि का सनातन पर बात कर रहे हैं, वो मध्यकाल का सनातन पर बात कर रहे हैं कि आज ये अंतिम दौर का सनातन का बात कर रहे हैं। सनातन भी कई तरीके का होता है क्या राय साहब? सनातन कई तरीके का होता है, एक ही तरह का होता है, एक ही महिला है, वो हमारे माँ के रूप में दिखाई देती है, वही महिला का शक्ल हमारी पत्नी के रूप में दिखाई देती है, वही महिला का शक्ल हमारी बहन के रूप में दिखाई देता है। तो सेम टू सेम आप जिस भावना से प्रेरित होकर के जिस चीज की आप व्याख्या करते हैं, जिस चीज के बारे में आप सोचते हैं, जिस चीज के बारे में आप कल्पना करते हैं, वही समाज के दर्पण में आपको दिखाई देता है। वो सनातन की बात करते हैं कि किस सनातन की वो किस रूप में व्याख्या करते हैं, सनातन को वो क्या समझते हैं। सनातन तो एक हमारा विचार है, ये आत्मसात है जिसको हम आत्मसात करते हैं, और कहीं सनातन का कोई शक्ल नहीं है, कोई उसका आकार नहीं है, कोई उसको मानने न मानने से सनातन खत्म नहीं होने वाला है। सनातन शाश्वत है, सनातन रहेगा, उसे कोई नहीं मिटा सकता, ये मेरा मानना है। सनातन में हमारे सिर्फ और सिर्फ ये चीज बताया जाता है कि प्यार, मोहब्बत, भाईचारा और अपने धर्म के प्रति सजग रहे। फिर सनातन धर्म को लेकर के क्यों आपत्ति हो रही है लोगों को? सनातन धर्म है, मैंने एक बार आपसे कहा, सनातन धर्म है, वो मेरे आस्था का प्रतीक है, वो हमारे संस्कृति का घोतक है, वो हमारे विचारों का सृजन करता है। तो सनातन है साहब। लेकिन सनातन पर अमुक व्यक्ति ने क्या टिप्पणी की, उसको माफी मांग लेना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? सवाल मैं अभी हम इतना तत्काल किसी से नहीं कह सकते कि जो बात आपने कहा है उस पर तत्काल माफी मांग लीजिए, लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि कोई भी पॉलिटिकल आदमी किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी एक व्यक्ति को दूसरे के धर्म पर आघात नहीं करना चाहिए, किसी एक व्यक्ति को दूसरे धर्म को नीच नहीं दिखाना चाहिए। किसी एक व्यक्ति का यह स्वतंत्रता है कि हम आपका धर्म से सहमत नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसके धर्म के आत्मा पर मैं हमला कर दूं। ये तो गलत है और ये भारत में न हुआ है न होने वाला है। ये कुछ राजनीतिक तत्व हैं जो समाज के अवांछनीय तत्व हैं, जो किसी भी धर्म के ऊपर, किसी भी जात के ऊपर,
किसी भी मजहब के ऊपर अपनी अलग व्याख्या करते हैं और उस अलग व्याख्या के माध्यम से ये बार बार हमला करते हैं कि ये धर्म छोटा है, ये व्यक्ति छोटा है, ये जात छोटी है, वो जात छोटी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इनका एक पॉलिटिकल एजेंडा है और उनका विचार होगा तो मैं समझता हूं कि वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वो एक प्रदेश का नेतृत्व करते हैं और अगर उन्होंने ऐसी बात की है कि अगर वो धार्मिक उन्माद से प्रेरित बात किए हैं वो, तो ये समाज के लिए, ये सभ्य समाज के लिए, ये भारत की परंपरा के लिए, ये धार्मिक परंपरा के लिए और सर्व जात समुदाय का जो एक मिश्र स्वरूप है उस भावना पर ये हमला किए हैं। अब मैं नहीं समझता कि उनका सनातन पर इस तरह का, चूंकि उनको मैं भी जानता हूं, वो व्यक्ति इस तरह का टिप्पणी नहीं की होगी। वो अगर किया भी होगा तो उसके टिप्पणी को विरोधी दल के नेताओं ने, उनके भावना को विरोधी दल के नेताओं ने, उनके भावना को और लोगों ने जो उनसे व्यक्तिगत जलसी रखते हैं, वो सनातन को आधार बना करके उस व्यक्ति की भावना पर, उस व्यक्ति का त्याग, तपस्या और समर्पण पर, उस व्यक्ति का जनतंत्र के प्रति जिंदा स्वरूप पर ये लोग साजिश कर रहे हैं और हमला कर रहे हैं। इसका समय जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो भी सनातन है, हम भी सनातन है, उनका भी सनातन है, मेरा भी सनातन है और दोनों को सनातन को एक सनातन समुद्र है, उसमें तमाम नदियां समायोजित है और उसको समुद्र कहा जाता है और समुद्र अछूत है, वो अजेय है, वो उसकी सीमा नहीं है, उसको कोई दुनिया के अंदर थर्मामीटर नहीं है जिससे नाप लिया जाए। कुछ ऐसे ही बकलोल टाइप के नेता हैं जो बार बार सनातन को राजनीति का हथकंडा बनाते हैं और बार बार सनातन को के माध्यम से, उसके हथियार से हमारे इंसानियत को, हमारे धार्मिक व्यवस्था को, हमारे जातीय संघीय ढांचा को बार बार ये हमला करते हैं और समाज को बांटने का काम करते हैं। जय हिंद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवव्रत सिंह है। देवव्रत सिंह, आप जो है भगवा कलर का शर्ट भी पहने हैं और यहाँ पर आपसे मैं आज जानकारी करने के लिए आया हूँ। आप ही से नहीं बल्कि कई अपने देश की जनता से जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने कहा है कि सनातन धर्म को जड़ से खत्म करा दिया जाए, ये कहाँ तक सही है? देखिए, मैं तो पहली बार आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि इतने विशेष मुद्दे पे आपने जो बहस छेड़ी है, क्योंकि देखिए सनातन कोई व्यक्तित्व नहीं है, सनातन कोई क्या कहते हैं सोच नहीं है, सनातन अनंत है। जब तक ये सूरज चांद रहेगा तब तक सनातन रहेगा। सनातन है क्या? सनातन है एक पद्धति मानव जीवन जीने की, और जो जीने की पद्धति सनातन हमें सिखाता है वो मुझे लगता है किसी धर्म, किसी रिलीजन्स और किसी सामाजिक सद्भाव में भी नहीं रहा। तो अगर हमारा सनातन ये सब सिखाता है तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के लड़के को आखिर क्या आन पड़ी कि उनको ये कहना पड़ा अपने स्टेटमेंट में कि सनातन को जड़ से खत्म कर दिया जाए? मैं बता रहा हूँ, ये लोग कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं और एमके स्टालिन ने तो नहीं बोला क्योंकि वो बहुत ही सीनियर नेता हैं, वो इस तरह के विवादास्पद नहीं, उनके बेटे ने बोला, उनके बेटे ने बोला, तो ही जस्ट यंग कमर गाइज, ठीक है, नई उम्र का लड़का है, उसको उतनी समझ है नहीं। आप वही वाली कहानी करते हैं कि नए लड़के हैं, अगर किसी का बलात्कार हो गया तो वो ये कहा गया कि मतलब गलतियां हो गई। नहीं, देखिए बलात्कार करना एक प्रतिक्रिया होती है और जो ये तो हम उससे भी बड़ा चीज हो गया, क्योंकि ये सनातन धर्म है, किसी के आस्था से और किसी के धर्म से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। दिक्कत ये है ना कि दूसरे धर्म के लोग दूसरे धर्म की सेंटिमेंटल चीजें देखते नहीं है। अब वो हैं बेसिकली क्रिश्चियंस। अब मैं एक चीज और भी बता दूं, इसमें कहीं न कहीं बहुजन तार भी इसको देख के जोड़ा जा रहा है, क्योंकि मुझे पता चला एक सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं दिलीप मंडल, वो उनकी दोस्ती है क्या कहते हैं एमके स्टालिन से, और एमके स्टालिन के बेटे से भी वो नेटवर्क में है। तो हो सकता है इन्हीं लोगों ने दिलवाया हो स्टेटमेंट।
किसी ने भी दिलवाया हो, लेकिन इस बात से जो है दंगा फसाद हो सकता है, देश का माहौल खराब हो सकता है, आपस में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। इस तरह से अगर इन्होंने टिप्पणी की तो कहीं ना कहीं से आप इसको सही मानते हैं? मैं तो देखिए सही क्या, जब से ये बोला है तब से मैं इसी कलर की 4-5 शर्टें और सिलवा लिया हूँ। तो कहने का मतलब सनातन को तो मिटाने के लिए तो मुगल भी आए थे, नालंदा यूनिवर्सिटी ख़त्म कर दिए, चाणक्य की बनाई हुई खगोल विज्ञान को ख़त्म कर दिए, लेकिन क्या वो पनप नहीं पाया? फिर से पनप गया और आज हम देखो सूर्य क्या कहते हैं, चंद्रयान पे पहुंच गए, सूर्य पे जा रहे हैं। तो कहने का मतलब सनातन को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, यहाँ तक कि सनातन के एक आदमी को नहीं मिटा सकती। क्या नाम है पूरी आपका? सनातन को मिटाना। शराफत अली। शराफत अली, ये बताओ कि जिस तरह से मुख्यमंत्री के बेटे ने, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उनके लड़के ने कहा कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए, क्या लगता है आप एक मुस्लिम है, इस तरह किसी धर्म को बोलना चाहिए? धर्म पे तो आप उस वहाँ जो है वो मुख्यमंत्री के लड़के को आप छोड़ दीजिए। यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बार बार बयान आ रहे हैं और आप लोग पढ़ रहे हैं, लंबे दूर क्यों जा रहे हैं आप? और भाजपा से भी मंत्री रहे और बिटिया को सांसद भी बनाया और समाजवादी पार्टी में हारे विधानसभा। ऐसे लोगों को समर्थन करना चाहिए जी, ऐसे लोगों का समर्थन करना चाहिए? नहीं, कतई बिल्कुल न करना चाहिए। सनातन को जिस तरह से इन लोग टिप्पणियां करते हैं तो इस पे इन लोगों को जो है कार्रवाई होनी चाहिए शासन प्रशासन द्वारा। उस सनातन धर्म की तो बात कीजिए। सनातन धर्म को हम भी सम्मान करते हैं। आप यही देख लीजिए, बौद्ध धर्म अलग, गुरु नानक अलग, क्रिश्चियन धर्म अलग, जैन धर्म अलग, ये तो सनातन धर्म से ही सब धर्म पैदा किए गए। अभी तक उस पर नहीं कोई आपत्ति लोगों ने की कि अगर सनातन धर्म है, हिंदू का धर्म एक है तो केवल सनातन धर्म है, और मुसलमान का अगर कोई धर्म है तो इस्लाम धर्म है, और दोनों सब भाईचारा से रह रहे हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम नंदलाल शर्मा है। शर्मा जी, ये बताइए कि सनातन को लेकर के कुछ जानकारी आपको है? सनातन है क्या? सनातन एक तरह का धर्म है और इसको सभी लोग मानते हैं, और जो कुछ लोगों को नहीं समझ में आता तो अपना गलत। एक धर्म नहीं है, हमारे हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा पहचान और बहुत बड़ा जो है ये हमारा धर्म जो है सनातन धर्म, इसका ना आदि है ना अंत है, और सनातन धर्म जो है हमारे देश का एक बहुत बड़ा गौरव है। लेकिन इसके लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के लड़के ने कहा कि सनातन धर्म को खत्म कर दिया जाए, यानी कि सनातन धर्म खत्म हो रहा है तो हिंदू भी खत्म हो जाए। देखिए, तमिलनाडु में मैं गया था तो वहाँ हिंदी भी नहीं था, और वहाँ एक टेम्पो वाला वो होटल में कहीं भी हिंदी में मैं कहता था तो कोई मेरे बात के जवाब नहीं देता था। इंग्लिश वहाँ कहिए तुरंत बता देंगे। तो वहाँ क्या बात कर रहे हैं जहाँ हिंदी को नहीं मानने देते हैं, तो सनातन को क्या समझेंगे? वो तो जो कहते हैं उनको कहने दीजिए, मगर इस तरह के वहाँ और बढ़ावा होना चाहिए, हिंदी को बढ़ावा होना चाहिए, सनातन धर्म को बढ़ावा होना चाहिए, हर चीज़ का। तो अब जब वहाँ इस चीज़ का ध्यान है नहीं उनको, तो जो भी मन में आएगा कहेंगे उल्टा सीधा। तो जो भी मन में आएगा कहेंगे। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम इन सब मुद्दाओं पे बात ना करें, इन सब मुद्दाओं पे आवाज ना उठाएं और इन सब मुद्दाओं पे अपने देश की जनता से जानकारी ना करें, तो शायद ये कहीं ना कहीं से हमारी पत्रकारिता में बेईमानी होगी, क्योंकि ये हमारा देश है और हमारे देश भारत का जो हमारे हिंदुओं का सबसे बड़ा धर्म है वो सनातन धर्म है। और हमारे सनातन धर्म पर जो भी टिप्पणी होगी, अगर सनातन धर्म को खत्म करने की बात की जाएगी तो ऐसे मुद्दाओं पे हम आएंगे और जनता के बीच आ करके उनसे राय लेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर हमारे सनातन धर्म को लेकर के क्या ये लोग सोचते हैं। और मैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे को बता देना चाहता हूं कि सनातन धर्म को खत्म करने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है और न पैदा होगा, और अगर इस तरह से आप सनातन धर्म को के बारे में गलत टिप्पणियां करोगे तो आने वाले समय में इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये सनातन धर्म जो है ये हिंदुत्व का सबसे बड़ा हथियार है, और सनातन धर्म का न कभी अंत हुआ है न होगा। ये अमर है, अजर है और अजर अमर रहेगा। बाकी आप सभी दर्शकों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप क्या सोचते हैं सनातन धर्म को लेकर के कमेंट बॉक्स में अपनी बात को जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आप सभी देशवासियों को जय हिंद।